ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम अथ षड्लिंगेषु हलंत स्त्रीलिंगाः कक्षा संख्या अष्टाधिकशततमी 108वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 107 कक्षाएं पढ़ा दिए, 108वीं श्री 108 आज बनने वाले हैं आप सभी। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप यहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो भी आप इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, उससे आगे आरंभ करते हैं। ठीक है, ये चल रहा था हमारा, हमने गत कक्षा में आपको बताया था अपशब्द के रूप आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज हमारा स्त्रीलिंग में एक शब्द आ रहा है दिश। दिश का अर्थ होता है दिशा। ठीक है, दिश माने दिशा। गत कक्षा में मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि मैंने इसका अर्थ ऐसा बताया, दृष्टि। दृष्टि नहीं, वो आगे वाला शब्द था, वो मेरा ध्यान चुका। दृक् और दृग, इसका अर्थ दृष्टि है। वो मैं देख उधर रहा था, बात उसकी कर रहा था, परंतु अर्थ पर इसका प्रभाव चला गया, अर्थ इस पर ध्यान चला गया, क्षमा कीजिए। तो दिश, दिश का अर्थ तो दिशा ही होता है, तो सामान्य सभी लोग जानते हैं। तो दिश शब्द है, और ये लिंगानुशासनम के सूत्र से स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय विशेष नहीं आता, और ये शब्द क्विन प्रत्यांत निपातन किया गया है। क्या? क्विन प्रत्यांत निपातन किया गया है। तो क्विन प्रत्यांत इसको निपातन किया गया, ये सूत्र था हमारा ऋत्विक ददृक, पीछे आया भी था ये। ठीक है, एक बार मैं संख्या बता देता हूं आपको। ये सूत्र था लघु सिद्धांत कौमुदी का 301 301। ठीक, ऋत्विक ददृक सृग दिग उष्णिग युजुकृंचाम च। यहाँ पर क्या है, ये दिक शब्द यहाँ पर क्या है, क्विन प्रत्यांत निपातन किया गया है। मान दिश, दिश शब्द क्या है, दिश। दिश शब्द उस सूत्र में क्विन प्रत्यांत निपातित किया गया है, यानी क्विन प्रत्यय ला करके बनाया गया है। सर्वापारी लोप हो जाता है इसका, तो ठीक है, तो दिश बचता है। तो ये कैसा शब्द है, क्विन प्रत्यांत, ध्यान रखेंगे। ये तो आपको स्पष्ट हो गया, ये क्या है, क्विन प्रत्यांत।
अब ये कुन प्रत्यांत है तो दिश है, टू लाएंगे, स्वादित्पत्ति करेंगे जो कुन प्रत्यय कृत है तो कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक या प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वादि उत्पत्ति करके सु आ गया, और इसका क्या हो गया, हल ज्ञान बुद्धि सुति स्पृक्तम हल से लोप हो गया। ठीक है, लोप हो गया। अब क्या बचा, दिश। अब प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई। पद के अधिकार में क्या है, क्विन प्रत्यय से कुह, माने क्विन प्रत्यय, अच्छा नहीं, पहले इसको क्या होगा, क्विन प्रत्यय से कुह प्राप्त है, और वृश्च भ्रश्च सृज मृज से क्या प्राप्त है, इसको श प्राप्त है, जो शकार है, शकार को शकार। तो पूर्वत्र सिद्धम के नियम से क्या लगता है, पहले वृश्च भ्रश्च लगता है, तो वृश्च भ्रश्च से इसको क्या हो जाएगा, दिश को मूर्धन्य हो जाएगा ऐसा। ठीक है, फिर झलाम जशवंती से इसको क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, स्थानांतरतम अलग करके क्या बन जाएगा, ये दिश। अब यहां पर क्या लग जाएगा, अब कुन प्रत्यय से कु प्राप्त है तो वो लग जाएगा। ठीक है, तो कुन प्रत्यय से कुह से अब यहाँ कवर का आदेश हो जाएगा इसको, तो स्थानांतर ड को क्या हो जाएगा, ग, और विराम अवसानम से ये क्या बन गया हमारा, अब ध्यान रखें पहले भी बना है ये दी ग, और अब विराम अवसानम बावसाने से विकल्प से इसको चरत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दिग और दिक, तो दिक दिक ऐसे बनेगा। ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो कुन प्रत्यय से कु प्राप्त होता है, परंतु पूर्वत्रा सिद्धम के नियम से क्या है, दूसरा पहले वाला प्राप्त हो रहा है वृश्च वृश्च तो वो लगेगा, फिर झलाम जशवंत प्राप्त हो रहा वो लगेगा, फिर अंत में लगेगा कुन प्रत्यय से कु। ठीक, तो ये होगा दिक दिग, और जहां पर आजादी प्रत्यय होंगे तो वो तो क्या वर्ण सम्मेलन में मिला दी जाएंगे बस, दिक दिग दिशाऊ दिशाह मिलाते जाएगा, देशम देशाऊ दिशाह दिशा, और जहां पर पद संज्ञा हो जाएगी वहां पर इसको क्या है, हर जगह गा होता जाएगा, का तो नहीं होगा, वापसाने तो नहीं लगेगा, झलाम जशवंते और कुन प्रत्यय से को लग करके रह जाएगा, वृश्च वृश्च से श और झलाम जशवंते से ड और कुन प्रत्यय से ग हो जाएगा। तो दिग्भ्याम क्या है, दिशा दिशा और दिग्भ्याम। ठीक है, दिग्भ्याम दिग्भी और दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य दिशा दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य दिशा दिशो दिशाम, और दिशी दिशोह और दिक्षु क्या बन जाएगा, वहां सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, दिक्षु, क्योंकि ग खरी जैसे का हो जाएगा, आदेश प्रत्यय सु के सकार को श हो जाएगा, दिक्षु बन जाएगा बस। ठीक है, और संबोधन में वही बनेगा, हे दिक हे दिग हे दिशा हे दिशा। तो ये बन गए आपके दिश शब्द के स्त्रीलिंग के रूप, कुछ भी विशेष इसमें ऐसा नहीं है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे। अब आ जाते हैं, कहते हैं एक शब्द है दृश्य। ठीक है, दृश्य शब्द क्या है, ये क्विप प्रत्यांत है वास्तव में, क्या है, क्विप प्रत्यांत। क्विप जैसे यहाँ पर क्विप प्रत्यय होता है, और पा और क की संज्ञा ई की संज्ञा हुआ बच्चा, और इसका भी वेर प्रत्यय से लोप हो गया, तो ये क्या है, दृश्य शब्द है वो क्विप प्रत्यांत। दृश्य का अर्थ होता है दृष्टि अथवा आंख। ठीक है, तो कहते हैं अब दृश्य शब्द के रूप चलाने हैं, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको बताया दृश्य शब्द कैसा है, कुप प्रत्यांत, एक कुन प्रत्यांत नहीं है, क्या कुन प्रत्यांत नहीं है, ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया, कुप प्रत्यांत है। यहाँ पर कहते हैं कि इसमें ये ध्यान रखना होगा, त्यदादिष्पिति दृश्ये क्विन विधानात् अन्यत्रापि कुत्वम, कि यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो क्विन प्रत्यय से कुह सूत्र है, क्या है, क्विन प्रत्ययस्य
कुहु। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का जो अर्थ किया है आचार्यों ने, महर्षि पाणिनि ने जो इसका तात्पर्य रखा है, ये रखा है कि क्या होता है, दृश्य धातु को त्यदादियों के उपपद रहते हुए ही क्या होता है, त्यदादिषु दृश्यो नालोचने कंच, ये आ गया है पहले। ये क्या है, त्यदादि त्यद आदि शब्दों के उपपद रहते हुए ही, पूर्व में रहते हुए ही दृश्य धातु से क्विन प्रत्यय और कई प्रत्यय का विधान होता है। त्यदादिषु दृश्यो नालोचने कंच, ठीक है। और अब कहते हैं ठीक है वो तो कुन प्रत्यय, परंतु ये जो शब्द है दृश्य, ये तो कुन प्रत्यंत नहीं है, और हम यहाँ पर कुन प्रत्यय से कुह लगाना है, और ये कुन प्रत्यंत है नहीं। तो कहते हैं त्यदादि दृश्य धातु से तो त्यदादियों के ऊपर रहते ही किन प्रत्यय विधान किया है, इसलिए कहते हैं अन्यत्रापि कुत्वम। तो जो किन प्रत्यय से कु जो सूत्र है उसका अर्थ ऐसा किया गया है कि जिस धातु से किन प्रत्यय कहीं पर किया गया है, किसी अवस्था में किया गया है, और वो धातु से अब किन प्रत्यय नहीं हो परंतु पदांत में मिल रहा हो, तो भी उसको किन प्रत्यय से कुह लग जाएगा। अर्थात किन प्रत्यय से का मतलब ये नहीं है कि किन प्रत्ययांत शब्द को होता है कुत्तु, नहीं। किन प्रत्यय जिससे कहीं हो गया है, अब वो किन प्रत्ययांत नहीं है, तो भी यदि पदांत है तो उसको किन प्रत्यय से कुह लग जाएगा। अब ये दृश्य शब्द है, ये क्या है, दृश्य, ये कुछ प्रत्यंत है, और ये सु आ गया, इसका हल्ग्यादि लोप हो गया। अब क्या दृश्य धातु से क्या है, यहाँ पर त्यदादिषु दृश्यालोचने से कहीं किन प्रत्यय कहा है, इसलिए अब ये कैसी धातु है, किन प्रत्यंत धातु, माने किन प्रत्यय वाली धातु, अर्थात इससे कहीं पर किन प्रत्यय कहा है, इसलिए अब ये जब पदांत में होगी तो इसको कुत्त हो जाएगा, ये लग जाएगा किन प्रत्यय से कु, अब लग जाएगा, यहाँ पर लगेगा, पर किन प्रत्यय से कु लगेगा, परंतु उससे पहले अब क्या लगेगा, पहले वही लगेगा, वृश्च वृश्च सृज मृज से होगा, झलाम जशवंत से ड होगा, फिर किन प्रत्यय से कु से इसको क होकर के क्या बन जाएगा, दृग, और वावसाने से चर्त होकर के दृग बना लीजिएगा। ये मैंने समझा दिया आपको, ये यही कह रहे हैं त्यदादिषु इति दृश्य कुन विधानात्, माने त्यदादियों के ऊपर रहते ही दृश्य धातु से कुन का विधान होने से, अकेली से तो विधान नहीं है, कहते अन्यत्रापि माने अन्यत्र भी उसको कुत्त हो जाएगा, माने कुन प्रत्यय से कु लग जाएगा, क्योंकि ये कुन प्रत्यय इससे विधान किया है, ये ऐसी धातु है, बस इसका ये अर्थ लिया इस सूत्र का। तो अब जैसे हमने यहाँ पर लगाया था ऐसे यहाँ पर भी अब प्रत्यांत दृश्य में भी कुन प्रत्यय से कु लगता चला जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, दृक् दृग दृश्यौ दृश्याः दृश्यम दृश्यौ दृश्यः दृशा दृग्भ्याम, ग हो जाएगा बस, और दृग्भि और दृश्य 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 दृग्भ्याम दृग्भ्या दृश्य दृश्यः दृग्भ्याम दृग्भ्या दृश्यः दृशोः दृश्याम दृश्यि और दृशोः दृक्षु, क्या बनेगा, दृक्षु, और हे दृश्य हे दृग हे दृश्यौ हे दृश्य, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा दृश्य शब्द का, ये समझ में, ये समझ लिए, मैं समझा दिया आपको, ठीक है। ये क्या है, इसमें कुन प्रत्यय से कु हमें लगाना है, तो कैसे लगेगा, तो कुन प्रत्यय से का, कुन प्रत्यय से कु सूत्र का हमने अर्थ किया कि जिससे कहीं पर भी कुन प्रत्यय हो गया है परंतु अब नहीं है, तो भी उसको कुन प्रत्यय से कु लग जाता है, ठीक है। चलिएगा, इतना हो गया। अब आ गया हमारा हलंत में, स्त्रीलिंग में एक शब्द है त्विष, ये भी लिंगानुशासन सूत्र से क्या है, स्त्रीलिंग है त्विष, ये क्विप प्रत्यांत शब्द है, ठीक है। क्विप प्रत्यय, ठीक है, सर्वापाइलोपा क्विप प्रत्यांत।
तो इसका रूप कैसे चलेगा, ये त्विष शब्द है और पे स्वादी उत्पत्ति करेंगे, इसका हल्ग्यादि लोप हो गया, ठीक है। और फिर इसको झलाम जशवंत लगेगा सीधा, झलाम जशवंत से ड हो गया इसको, ठीक है। और वापसाने से ट हो गया, तो ट्विट ट्विड, सामान्य इसका कुछ नहीं है। आजादी प्रत्यय के पहले मिलाते जाइएगा, त्विषौ त्विषाह त्विषम त्विषौ त्विषाह त्विषा, और जब पद संज्ञा हो जाएगा घंटा हो जाएगा, त्विडभ्याम त्विडभि त्विषे त्विडभ्याम त्विडभ्यः त्विषाह त्विडभ्याम त्विडभ्यः त्विषाह त्विषोः त्विषाम त्विषि त्विषोः। सप्तमी बहुवचन दो बनेंगे पहले की तरह, क्या बनेंगे, त्वि टत्सु, और एक बनेगा त्विट ट्विटसु, ठीक है। सारी प्रक्रिया हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, डहसी धुट क्या है, डहसी धुट से विकल्प से धुट आगम हो जाएगा और खरीच लग जाएगा, ठीक है। ये तो होगा ही, ड तो होगा ही, इसको फिर टट्टा हो जाएगा, इसको भी धकोत्ता हो जाएगा। ट्विटसु है, ट्विटसु और ट्विटसु, ये धुटका हो गया, ये बिना धुटका हो गया। संबोधन में वही बनेगा, हे ट्विट हे ट्विड हे त्विषौ हे त्विषौ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्विट। ट्विट का अर्थ होता है, तुष का अर्थ होता है कांति, कांति लिखा है, ठीक है, कांति तेज आदि जो भी है, ये हो गए। अब एक शब्द आ रहा है हमारे पास में, मूर्धन्य शकार, शकार का चल रहा है, सजुष शब्द। क्या है, सजुष, ये भी क्या है, लिंगानुशासनम के सूत्र से स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो क्या है, सजुष शब्द है, तो सजुष, तो कहते हैं यहां पर क्या हो जाए, स्वादि उत्पत्ति करेंगे, सरल ये, तो ये स्वादि उत्पत्ति करेंगे और इसका क्या हो जाएगा, हलग्याम हल्लोप हो जाएगा। फिर यहाँ पर पत्र सा सजुषो रूह, ये सूत्र तो बहुत बार लगा है। पदांत सकार और सजुष के शकार को रू होता है, रुत्व, इसको क्या हो गया, रू, रू र बचा, तो क्या बनेगा, सा जू रा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, प्रत्यलो प्रत्यलक्षम से इसकी पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम। अब रो रूपधाया दीर्घ एक, पहले भी लगाया कई बार, रो रूपधाया दीर्घ का से क्या है, रेफांत और वकारांत पदांत के उपधा एक को दीर्घ होता है, तो ये रेफांत पदांत मिल गया, उसको उपधा उ है तो उसको दीर्घ हो गया, तो ये है ये। और फिर खरवसानी और विसर्जनीय से इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, साजूहू, ये ध्यान रखेंगे, सजूहू। और जहां जहां इसको पद संज्ञा होगी वहां पर रो रूपधाया दीर्घ का लग जाएगा, और जहां नहीं होगी, जहां नहीं होगी वहां पर वैसा का वैसे रहेगा, रुत्व भी नहीं। अब क्या, आजादी प्रत्यय में तो मिलाते जाइएगा, सजुषौ सजुष और औ सजुषौ मिल जाएगा, सजुषाह सजुषम सजुषौ सजुषाह सजुषा, फिर सजूरभ्याम, वही सारी प्रक्रिया हो जाएगी। सशोरू से रू हो जाएगा इसको, श को, और उसको रोर पदादीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, और विसर्ग तो होगा नहीं क्योंकि, ठीक है। तो सजूरभ्याम सजूरभ्यः सजूरभि सजुषा सजुषे सजूरभ्याम सजूरभ्य सजुषः सजूरभ्याम सजूरभ्य सजुषा सजुषोः सजुषाम सजुषी सजुषोः। फिर इसके दो बनते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर सप्तमी में इसके दो रूप बनेंगे, एक बनेगा सजूहु शु और दूसरा बनेगा सजूसुहु,
ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सजूशु और सजूशु, अब ध्यान कीजिए कैसे बनेंगे। यहां पर ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सा दीर्घ आदि सब कुछ हो जाएगा, ये सा जू रा और ये सु, सुप का सु है। अब यहां पर क्या है, खरबसानी और विसर्जनीय से खर के परे इसको विसर्ग हो गया, फिर विसर्जनीय से सा से स प्राप्त हुआ, परंतु उसका अपवाद एक सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, वाशरी, वाशरी, शर के परे रहते विकल्प से विसर्ग को स होता है। तो विकल्प से होगा तो क्या है, एक पक्ष में नहीं होगा अर्थात इसको तो इसको आदेश प्रत्ययो हो, ये तो आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो जाएगा, क्योंकि नुम विसर्जनीय शर्वाएपी, नुम और विसर्ग के व्यवधान रहने पर भी प्रत्यय और आदेश के शकार को इण से उत्तर मूर्धन्य हो जाता है, तो पढ़ा दिया था पहले। तो यहां पर तो आदेश प्रत्ययों से यहां पर क्या हो गया, श हो गया। ये पहले आया था नुम विसर्जनीय शर व्यवायपी, यानी इनके व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य हो जाता है। तो ऊ को मान करके यहाँ पर स हो गया, विसर्ग का व्यवधान चलेगा। अब ये बन गया विसर्ग, अर्थात वाशरी से विकल्प से विसर्ग को स नहीं हुआ, और एक पक्ष में इसको क्या हो गया, स हो गया, क्या हो गया, स, ये स हो गया, इसको विसर्ग को स हो जाएगा, और आदेश प्रत्ययों से इसको श को, इस सु को श हो जाएगा। फिर इष्टुनाष्टु, क्या है, इष्टुनाष्टु से इस शकार के योग में इस सकार को भी श हो जाएगा। तो ये बनेगा सजूशु और सजूसु, ऐसे बनेंगे, 2 रूप बनेंगे। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने ध्यान नहीं दिया किसी प्रकार से, थोड़ा सा गलत लिख गया है, गलत लिख गया है, इसमें सही कर लिए। इसमें क्या लिख दिया है, सजूरशु लिख दिया, दूसरा रूप क्या कर दिया, सजूरशु, जबकि वो नहीं बनेगा, इसको वाशरी से विकल्प से स हो जाएगा। तो सजूरशु नहीं है, सजूशु, दश दोषाएं, सजूशु। ठीक है, फिर हे सजूह और हे सजुषु, हे सजुष, ये संबोधन का होगा। ये मैंने आपको बता दिया पूरा। ठीक है, चलिएगा अब आ जाते हैं आगे। एक शब्द है आशीष, ये ऐसा आशीर्वाद वाला, आशीष ऐसा शब्द है ये। ठीक है, वस्तुतः ये शब्द ध्यान रखेंगे, ये जो शा है ये क्या होता है, एक सूत्र है, शासी वसी घसी नाम च, क्या, शासी वसी घसी नाम च, पहले भी आया है, शासी वसी घसी नाम च, ये क्या करता है, मूर्धन्य करता है। शास धातु के सकार को, शासी वसी वस धातु के सकार को, और घस लिए उनके सकार को शकार करता है। तो ये वास्तव में क्या है, ये जो सा था, ये पहले सा था, ये क्या है, शास धातु का शिश बना है, प्रत्यय आदि होकर के उसको इत्तो होता है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो रूप बना है आंग पूर्वक शास धातु का बना हुआ है, तो उसे इस सूत्र से क्या होता है, इसको मूर्धन्य हुआ है, ये शासी वसी घसी नाम च। ये वाला जो सूत्र है ये क्या है, स सजशो रूह के बाद में है, ये वाला स सजशो रूह सूत्र है पहले, और शासी वसी घसी नाम च सूत्र है बाद में, अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के ये उसमें त्रिपादी में है। ठीक है, तो क्या है, इसने शक तो कर दिया, जब हम इसको अब यहां पर क्या करेंगे, हम आशीष शब्द है, ठीक है, आशीष प्रातिपदिक इसके रूप चलाएंगे, आशीष, अब यहाँ सु आ गया, सु का स बचा, और इसका भी क्या हो जाएगा, हलज्ञान बुद्धि से लोप होगा, प्रत्यलोप है, प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई।
अब हम जब इससे ये श हुआ था, अब स सजशो रू जैसे लगाने लगेंगे हम, तो क्या इसने जो श किया था ये क्या सिद्ध हो जाएगा, ये क्या दिखेगा, स दिखेगा, पदांत में स दिखेगा, तो स सजशो रू से रू हो जाएगा, इसको रू हो गया, रू का ये र बचा, क्या बना, आशिर, ध्यान दीजिएगा, क्या बना, आशिर। अब आशिर बन गया, अब इसको रो रूपदाया दीर्घ, ठीक है, रो रूपदाया दीर्घ से क्या हो जाए, इसकी उपदा को रेफांत पदांत की उपदा को दीर्घ हो गया, और इसको खरवसान या विसर्जनीय से अवसान में वर्तमान रेप को विसर्ग हो गया, तो क्या बनेगा, आशी, ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, पूरा बता दिया मैंने आपको, आशी ये बन गया। आजादी प्रत्यय होंगे वहां तो ये मूर्धन्य रहेगा, क्योंकि वहां तो स लगेगा ही नहीं, तो वहां तो शासी वसी घसना घसीनाम च से जो शा है वो रहेगा ही, तो आशिशौ जहां पर पद संज्ञा होती जाएगी वहां पर ससयुषो रू लग करके रोर बधाया दीर्घ से दीर्घ भी होता जाएगा, क्या, रोर बधाया दीर्घ से दीर्घ भी होता जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर आशिषौ आशिष आशिषम आशिष आशिषा आशीर्भ्याम, ये ऐसे बन जाएगा पूरा, ठीक है, विसर्ग नहीं होगा, क्या हो गए, आशीर्भ्याम, आशीर्भ्याम, ठीक है, फिर आशीर्भि, आशीर्भ्याम आशुषः आशीर्भ्याम आशीर्भ्य आशुषः आशिषोः आशिषाम आशुषि आशिषोः, फिर यहां पर भी दो बन जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर दो बन जाएंगे, ठीक है, आशीषु और आशीषु वही वाशरी से, ठीक है, सारा दीर्घ आदि प्रक्रिया होगी वही, रोर पदार्थ सब कुछ हो जाएगा आशीर, और वाशरी से विसर्ग को विकल्प करके क्या होगा, सकार होगा, तो ये तो बिना सकार वाला है और ये सकार वाला, और ये इसमें स्टू से इस स को श हो जाएगा, ठीक है, तो ये रूप बनेंगे आशीषु, दो शाइन ध्यान रखेंगे, ये वाला जो ये तो आदेश प्रत्ययों से हो जाएगा मूर्धन्य, और इस वाले को स्टुमन इसके योग से इस सकार को श हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर प्रत्यय का सकार नहीं है, ये धातु का सकार है, उसको तो आदेश प्रत्यय लगेगा ही नहीं, तो ये बनेगा, और हे आशी हे आशीषौ हे आशीष, ये हो गया आपका। अब एक शब्द और बचा है जी, क्या, एक शब्द और बचा है, शरण है, स्त्रीलिंग में आदर्श शब्द, इसके लिए भी आपको पुल्लिंग में जो हमने आदर्श शब्द जो अंतिम आदर्श शब्द के रूप बताए थे वो वाले सूत्र आपको यहां देखने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो आदर्शो शेर दादू दो मह, ध्यान रखेंगे, वो सूत्र आपको मुख्य रूप से देखना है, आदर्शो शेर दादू दो मह, ठीक है, चलिएगा आइएगा देखते हैं उसको भी, आज इसको स्त्रीलिंग को प्रकरण को समाप्त करते हैं। प्रथमा विभक्ति में तो पुल्लिंग के समान ही इसका भी रूप बनता है असौ, क्या बनता है बोलो, असौ, जैसे इसका कैसे बनेगा, आपका आदर्श शब्द है, और ये क्या बन गया आपका, सु आ गया, ठीक है, एक सूत्र आपको हमने बोला आदर्श औसुलोपश्च,
आदस औसुलोपश्च, पीछे आ गया है, ठीक है, आदर्श शब्द रूप बनाए थे वहां पर। आदर्श औसुलोपश्च क्या कहता है कि आदर्श को औकार आदेश होता है सु के पर रहते और सु का लोप भी हो जाता है। एक तो इसका लोप कर दिया और इसको औकार आदेश कर दिया, अलोंत से स के स्थान में हो जाता औ। फिर क्या वृद्धि रेची लग करके इसमें क्या हो जाता आदऊ, ये बन गया आदऊ, जान गया आदस हो। अब तदोह सह सावनंत्यो, क्या तदोह सह सावनंत्यो से क्या हो जाएगा, तदादि शब्दों के जो अनंत तकार और दकार उनको स हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा स हो गया, द को स, तो ये क्या बनेगा असौ। ये ऐसे बनेगा जैसे पुल्लिंग में बनाता वैसा ही बनेगा, इसमें ये कोई स्त्रीलिंग का प्रत्यय नहीं आया, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति बनी ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो असौ बन गया हमारा, पुल्लिंग के समान ही पूरा बन गया है, कोई नया सूत्र नहीं लगा है, परंतु ये स्त्रीलिंग को कहेगा। अब द्विवचन में आ जाइएगा जी, ठीक है। द्विवचन में क्या है, उत्तमत्वे अमु, अब अमु बनाते क्या है, ये आदर्श, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका आऊ, अब इसमें क्या है, ये तदादी नामा से इसको क्या हो जाएगा आकार, क्या हो गया तदादी नामा से इसको हो गया आकार, अतो गुणे से पर रूप होकर के आ को आ हो गया, क्या बन गया जी आ द। अब ये स्त्रीलिंग में इसलिए यहाँ पर ये ह्रस्वकारांत मिलते ही क्या हो जाएगा अजात तष्टाप से यहाँ पर क्या हो जाएगा टाप, क्या हो जाएगा टाप। अभी जैसे एकदम को बनाया था टाप हो गया, टाप का इसमें आ आका सवर्ण दीर्घ, क्या बन गया आदा, क्या बन गया आदा, आदा और ये आउ। अब यहां पर क्या होगा वृद्धि रेची, अभी नहीं वृद्धि रेची नहीं, अभी यहां पर क्या लगेगा ये दीर्घाकंद, तो आऊंग आप, आऊंग आप माने आप से उत्तर अंग को क्या हो जाएगा औ माने औ और आउट को शी हो जाएगा, क्या वृद्धि रेची लगा शी हो गया, स्त्रीलिंग है ना इसलिए, जैसे इरा का शी हो गया, शी का ई बचा। अब यहां प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगने लगा, परंतु उसका अपवाद नादीची ने निषेध कर दिया, तो फिर आदगुणा लग गया, आदगुणा से क्या हो जाएगा ये आ दे, क्या बन गया आ दे, ऐसा बन गया आदे। अब वही सूत्र लगेगा आदसो शेर दाद दो माह, आदसो शेर दादो माने असकारांत, माने असकारांत आदर्श शब्द को के दकार से उत्तर, दकार से उत्तर माने उ और उ आदेश होते हैं, माने ह्रस्व ह्रस्व उ और दीर्घ उ, और दकार को मकार होता है। स्थानीय अंतर तमा से क्या है ह्रस्व को ह्रस्व उ होता है, दीर्घ को कोई दीर्घ वर्ण है तो उसको दीर्घ उ होगा, और दकार को मकार। तो यहां पर क्या दीर्घ ए है तो इसको क्या हो जाएगा उ हो जाएगा दीर्घ, आदसो शेर दाद दो माह उ हो गया। अब द को मा हो गया, क्या हो गया द को मा और आ, अब इसको मिला दीजिएगा क्या बन गया आमू, बन गया आपका आमू, ये बन गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऐसा ही बिल्कुल यही प्रक्रिया आपकी द्वितीय विभक्ति के आउट में रहेगी, उसको बनाएंगे नहीं, ये बन गया अमू और वहां पर भी अमू बनेगा, ठीक है, वहां पर आउट का औ आ जाएगा, सारे ये सूत्र लगेंगे। अब जस में और शस में देखते हैं,
जस में और शस में भी ये समान बनता है। ये है पूरी प्रक्रिया, आदस और ये जस, संज्ञा अस, यदादि नाम अयातष्टाप आ टाप आकाश सवर्ण अतो गुणे आकाश सवर्ण दीर्घ, क्या बना जी आपका ये आ दा और अस। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर प्रथम यो पूर्व सवर्ण लग गया, पूर्व सवर्ण दीर्घादेश माने आदास, आदास। ठीक है, अब यहां पर आदास बन गया। अब यहां पर क्या है, आदसो शेर दादु दोम से क्या हो जाएगा, असकारांत अदस शब्द, ये सकारांत नहीं, ये तो प्रत्यय का है, अदस शब्द असकारांत चाहिए। तो अदस तो है यहाँ पर असकारांत, तो द को मा हो गया और आ को क्या हो गया, दीर्घ को ऊ दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया ये अमू सा, रुत्त विसर्ग होकर के अमूह, ध्यान रखिए क्या बन गया अमूह। ठीक ऐसा ही पूरा शस में भी बनेगा, कोई नया सूत्र न गया स्त्रीलिंग में, शस में भी क्या बन जाएगा अमूह, यही बनेगा। ठीक है, तो ऐसी बात जस की जगह शस ले आइएगा, सारी प्रक्रिया ही रह गई, अमूह बन गया है आपका। अब तृतीय, अब द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएंगे अमू अमू, तो वहां पर क्या होगा, ये आदस और ये अम है ऐसा मान लीजिएगा, और इसको पूरा क्या कर लिया हमने, अत्व और टाप ला करके अदा बना लिया। ठीक है, अमी पूर्वा से पूर्व होकर के क्या बन गया ये आदाम, आदसो शेर दादू दो माह से क्या हो गया, द को मा और आ को ऊ, तो क्या बन गया ये अमूम बन गया, कोई परेशानी नहीं है, सरल है। ठीक है, आदसो शेर दाद दो माह लग रहा है मुख्य रूप से, तो और कुछ नहीं लग रहा है इसमें, ये अमूम हो गया। अब इसके अब तृतीय व्यक्ति एक वचन में आ जाइएगा, आमू या बनता है, तो यहां पर क्या करना है, आदस और ये टा, टा का आ। ठीक है, और यहां पर भी त्यादी नाम तो टाप हो गया, तो ये क्या बन गया आदा, पूरा क्या बन जाएगा आदा और टा का आ। ठीक है, अब यहां पर सूत्र लगता है आंगी चापह, क्या है, पहले भी लगाया था आंगी चापह, आवंत से उत्तर आंग, आंग के पहले रहते आवंत को क्या हो जाता है ए होता है, एत्व, तो ये ए हो जाएगा, आ को ए हो जाएगा। तो क्या बन गया ये आ को ए, तो आ दे और ये आय आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आ द या, ये सारे काम पहले होंगे। अब आदसो शेर दादू में, ये तो त्रिपादी है इसलिए बाद में लगेगा। अब आदसो शेर दादू मो दो माह से क्या हो जाएगा, ये द को माँ और ये ह्रस्व आ है, इसलिए इसको क्या होगा ह्रस्व उ होगा, तो क्या बन जाएगा द माँ और उ, आमुया बन गया आमुया। तृतीया में द्विवचन में अमुभ्याम, सरल कुछ भी नहीं है, ये क्या है आ दा, अब तो टाप आदि आकर के सब कुछ बने अदा और भ्याम। ठीक है, पुल्लिंग में दूसरा प्रकार था। ठीक है, यहां पर ये जो दीर्घ दिख रहा है आपको, ये दीर्घ किसका है, टाप का आ से दीर्घ हुआ है, वहां पर दीर्घ दूसरे से हुआ था। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया अदा हो गया, और अब अदसो से दा दो माँ से दा को माँ और ये आ को ऊ, तो आ मु और ये भ्याम। ठीक है, अमु भ्याम बन गए, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से तीनों विभक्तियों के द्विवचन में अमुभ्याम 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 ऐसे बन जाएगा। और ये तीन दिखा दिया मैं तीन विभक्तियों में द्विवचन में।
अमु भी भिस आ जाएगा तो यही सारी प्रक्रिया रहेगी, तो अमु भी बन जाएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या लगे, अमुष्य ही बन रहा है, तो यहां पर सारी प्रक्रिया क्या रहेगी, आ दा बना लीजिएगा और ये गे है, इसको क्या हो जाएगा, वही लगेगा इसमें सर्वनाम्न स्याट ह्रस्वश्च, जो हमने पिछली कक्षा में लगाया था, इसको स्याट हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका ए बचेगा और इसको ह्रस्व हो गया, तो ये क्या बना, आ द और ये स्या और ए है वृद्धि से इसमें वृद्धि हो जाएगी तो स्याही बन जाएगा। आदसो शेर दादु दोमा से दकार को म और अ को उ हो जाएगा ह्रस्व उ, तो और आदेश प्रत्ययों से ये प्रत्यय का ही सकार माना जाएगा, जो स्याटागम प्रत्यय को हुआ है तो प्रत्यय का ही अवयव है, तो आदेश प्रत्ययों से स को श होकर के अमुष्यई, ठीक है। इसी प्रकार से अमुभ्याम ऐसी बन जाएगा, ऐसी के समान भ्यस आ जाएगा, तो ये चतुर्थी पंचमी अमुभ्याम बन जाएगा। षष्ठी पंचमी और षष्ठी एक वचन में जैसे ये बनाया था वैसे ही वहां पर ngसी का अस बचेगा, ngस का अस बचेगा, ठीक है, और अका सवर्ण दीर्घा से जो स्याट का ये स्या बचेगा उसके साथ दीर्घ हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया यही रहेगी, तो अमुष्याह दो बन जाएंगे पंचमी और षष्ठी में। षष्ठी विभक्ति द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में अमुयोह बनता है, तो ये क्या है, आ दा ऐसा बना लेंगे और ये ओ से, ठीक है। अब ये क्या है, ओसी च लगे यहां पर भी, ओसी माना आवंत को ओसी जैसे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको ए, तो ये आ दे और एचो आवाज लग करके आए आ द योस, ठीक है, आदा योस। अब अदसो शेर दादु दो माह, ठीक है, द को म और अ को उ हो जाएगा रस्वा को, तो अमुयोस रुत्त विसर्ग होकर के अमुयोह और अमुयोह बन गया, ठीक है। अब आ जाइएगा षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, ये सप्तमी में ऐसे बन जाएगा पूरा, इसमें क्या आ दा टाप आदि सब कुछ कर लेंगे और ये आम आ जाएगा, और अब इसको क्या है, आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुट हो जाएगा, सुट का सा, तो ये क्या बचा, साम बन गया, ठीक है। अब साम और यहाँ पर कुछ होना नहीं है, तो अदसो शेर दाद दो माह से माँ को द को माँ और आ को उ, और आदेश प्रत्ययों से श मूर्धन्य हो जाएगा, तो क्या बन गया, अ मु श्याम, ठीक है बन गया। और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में अमुष्याम वैसे बनेगा जैसे अस्याम बनाया था इदम का, क्या बनेगा, ये आ दा और ये गी को क्या हो जाएगा, गे राम नद्याम निभ्य, गे राम नद्याम निभ्य से क्या हो जाएगा, इसको आम हो गया, आम हो गया। और फिर ये गित है तो आमी सर्वनाम न सुट, इसको सुट हो जाए, नहीं सर्वनाम न स्याढ़स्वश्च, सर्वनाम न स्याढ़स्वश्च, तो इसको क्या है, गित को स्याट हो जाएगा और इसको ह्रस्व हो गया, ठीक है, ह्रस्व हो गया, तो ये स्थिति क्या हो गई, आदा और ये आका सवर्ण दीर्घ, तो स्या मा, ठीक है। अब क्या लगेगा यहाँ पर, आदसु शेर दा दो माँ, तो द को माँ और ह्रस्वकार को ह्रस्वकार अमु, आदेश प्रत्यय से ये भी प्रत्यय का सकार माना जाएगा, तो श, तो अमुष्याम ये बन गया, ठीक है। सप्तमी द्विवचन में ऐसा बन जाएगा। अमुषु आदा और ये सुप का सु, ठीक है, और यहां पर क्या करना है आपको, आदसु से दादोमा से इसको द को माँ और आए तो उ हो जाएगा, आदेश प्रत्यय से श हो जाएगा मूर्धन्य, तो क्या बन जाएगा, ये अमुषु बना दिए मैंने आपके सारे। केवल एक तो सूत्र याद रखना है, एक तो आदसो शेर दाद दो माह और आदसो सोलो पश्च, तो एक जगह लग रहा था, बाकी तो यही बार बार लग रहा है, और तदादी नामा या तष्टाप टाप आदि हो रहा बस।
तो ये आपका हमने समाप्त कर दिया लघु सिद्धांत कौमुदी का स्त्रीलिंग हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपका 4 कक्षाओं में लगभग समाप्त हो गया। अब इसके बाद में क्रम में आएगा हलंत नपुंसकलिंगा। नपुंसकलिंग का तो सरल ही है, वो भी मैंने इतना ही सरल है, ऐसा कह भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो उसकी भी इतनी लगभग 4-5 कक्षाएं बनेंगी, 4-5 कक्षाओं में उनको फिर हमारा अव्यय का आ जाएगा, अव्यय का कुछ कक्षाएं बन जाएंगी और फिर हमारा चल पड़ेगा तिगंत प्रकरण। ठीक है, चलिएगा, तो क्रम से पढ़ते रहिएगा। आप सभी के लिए उपलब्ध है, ऐप के अंदर भी हैं, ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।